सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। इस बार जो एकादशी आ रही है उसको लेकर काफी भक्तों को कंफ्यूजन है और भक्त जो है काफी सोच रहे हैं हम 6 को रखे या 7 मार्च को रखे एकादशी का व्रत। तो देखिए काफी भक्तों के कमेंट्स आते हैं कि मैं एकादशी रहती हूँ या इस तरीके से मैसेजेस आते हैं। तो अब मैं जो आपको लॉन्ग वीडियो के माध्यम से बताती हूँ, क्योंकि जिन भी भक्तों की जो क्वेरीज है ना वो ताकि एक वीडियो में मैं कंप्लीट कर सकूं, ताकि भक्त को ना फिर ये ना हो कि अब हम इसके बारे में कहाँ से पता करें। तो देखो 6 मार्च को कुछ भक्त कह रहे हैं कि एकादशी व्रत का योग है और 7 मार्च को भी एकादशी का योग है। तो हम 6 मार्च को एकादशी का व्रत रखें या फिर 7 मार्च को यानी कि एकादशी का व्रत रखें। तो मैं आप सभी भक्तों को कहूँ 6 को भी एकादशी का व्रत रहा जाएगा और 7 को भी एकादशी का व्रत रहा जाएगा। अगर आपने कहीं से दीक्षित हो तो आपको अपने संप्रदाय के हिसाब से ही चलना है, आपकी गुरु प्रेरणा से ही आप व्रत रखोगे। सेकंड बात ये आती है कि कुछ वक्त कहेंगे कि जैसे कि अब जैसे बांके बिहारी मंदिर हो गया, खाटू श्याम हो गया, राधा दामोदर दास मंदिर हो गया, ऐसे बहुत मंदिरों में जो है 6 मार्च को रखी जा रही है। 7 मार्च को एकादशी राधा रमन में भी है, राधा दामोदर दास जो मंदिर है वहां पर भी रखी जा रही है, वो दोनों ही दिन के व्रत रख रहे हैं। 7 मार्च को निम्बार्क संप्रदाय के लोग भी व्रत रखेंगे। तो इस तरीके से जो है अगर आप दीक्षित हो तो आपको अपने संप्रदाय के हिसाब से पता चल जाएगा। अगर किसी भी भक्त ने अगर व्रत रखना चाहते हैं कि हम एकादशी का व्रत रहें और दोनों दिन का रख सकते हो, तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप 6 मार्च का रखना चाहो तो 6 मार्च को भी रख सकते हो, 7 मार्च का रखना चाहो तो 7 मार्च को भी रख सकते हो, दोनों दिन का व्रत रह सकते हो आप। अगर कुछ भक्त ये सोचे कि कंफ्यूजन है, हम 2 दिन का व्रत नहीं रह सकते लेकिन हम व्रत एक रहे, लेकिन हमें इसका फल जो है बहुत अधिक मतलब कि प्राप्त हो, कैसे प्रभु की कृपा हमें बहुत अधिक प्राप्त हो, तो आप 7 मार्च को व्रत रखिएगा। लेकिन अगर आप जैसे चावल अन्न जो है आप किस तरीके से चावल मत खाना, आप 6 मार्च को एकादशी का व्रत नहीं रह रहे हो तो आप अन्न ग्रहण मत चावल ग्रहण मत कीजिएगा, ठीक है ना। तामसी चीजें मत खाइएगा, अन्न ग्रहण भोजन जो करते हैं वो कर सकते हो। 7 मार्च को आप उपवास रहोगे, उस दिन तो आपको पता ही है कि अन्न नहीं खाया जाता है। अब जो भी भक्त कहेंगे कि हम 7 मार्च को व्रत रखने का कैसे, हमें मतलब कि क्यों रखना है हमें, 7 मार्च को त्रिस्पर्शा योग है। त्रिस्पर्शा योग का मतलब किस तरीके से, जैसे कि 7 तारीख को अगर आप सुबह व्रत रहते हो तो सुबह आपको एकादशी तिथि भी जैसे कि मिल प्राप्त होगी और शाम को फिर द्वादशी लग जाएगी 7 मार्च को ही, 8 तारीख को सुबह त्रयोदशी भी लग जाएगी। तो इस तरीके से आपका त्रिस्पर्शा योग है। तो ये एकादशी सबसे सर्वोत्तम मानी गई है 7 मार्च की। और जो हमारे प्रभु नारायण जी है, शास्त्रों में ये लिखा गया है कि नारायण प्रभु को जो है और एकादशी जो माता है हमारी, उन्हें जो ये महाद्वादशी आती है, मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया है कि हमारी जो 24-26 जितनी एकादशी आती हैं साल में, उसमें से कुछ हमारी महाद्वादशी होती हैं। तो महाद्वादशी में से हमारी जो ये विजया एकादशी फाल्गुन मास की है, ये महाद्वादशी में गिनी जाएगी। तो आप अगर 7 मार्च को उपवास रहते हो तो इसका लाख हजारों गुना फल प्राप्त होगा आपको सिर्फ एक एकादशी रखने से, 7 मार्च की रखने से। तो इसलिए जो भी भक्त अगर उपवास रखना चाहते हैं तो वो 7 मार्च को व्रत उपवास रह सकते हैं एकादशी का। अगर कुछ भक्तों को ये कंफ्यूजन है कि हम अब पारण किस दिन करें, किस तरीके से, तो 6 मार्च वाले तो 7 मार्च को उपवास खोलेंगे। 7 मार्च को आपको उपवास का जो मैं पारण का समय बता रही हूँ, आप उसी में ही जो है उपवास खोलोगे। व्रत जो है आप जो 6 तारीख को रखेंगे वो 7 को 1 बज के यानी कि दोपहर में, दोपहर के 7 वो दोपहर को यानी कि 7 मार्च को आप 1:38 से दोपहर के 4:04 तक के बीच में ही व्रत खोलोगे। 7 मार्च के दिन सुबह जो है हरिवासर लगा होगा तो हरिवासर के समय आप उपवास नहीं खोल सकते हो, ठीक है। और गौड़िया मठ के संप्रदाय के जो व्रत का पारण है वो 9:52 तक का है, यानी कि वो आपको दीक्षित के हिसाब से तो आपको संप्रदाय से पता ही चल जाएगा, आप गुरु आज्ञा से ही चलोगे। तो 7 मार्च को आपको 1:38 से 4:04 तक में ही व्रत खोल लेना है दोपहर के, ठीक है। अब जो भक्त व्रत 7 मार्च को रखेंगे एकादशी का, विजया एकादशी का, वो 8 मार्च को व्रत खोलेंगे। तो 8 मार्च का जो पारण का समय है सुबह 6:38 से लेकर 9 बजे तक का है, यानी कि सुबह के समय है 8 मार्च के दिन, ठीक है। तो आपको जो व्रत भक्त 7 मार्च को रखेंगे उन्हें
3 जो है महान जो मतलब कि व्रतों का फल प्राप्त होगा आपको। तो महाद्वादशी आपकी जो है अगले दिन पूरी होगी 8 मार्च के दिन। व्रत का जो पारण समय बताया जाता है उसी के बीच में ही व्रत खोलना होता है। अगर आप अपनी मर्जी से किसी भी समय व्रत खोल लोगे तो आपको एकादशी का फल प्राप्त नहीं हो सकता, आपको एकादशी का वो फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखकर ही व्रत खोलना। इस तरीके से आप जो है अपनी एकादशी संपूर्ण कर सकते हो। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।